देश सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जजों ने सलाह दी है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है देश के प्रधानमंत्री को कि फेयर चुनाव होना चाहिए, फेयर डिबेट होनी चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये लव जिहाद और पर्ल जिहाद और फलानी जिहाद और ये सब जो आप कर रहे हो ना हिंदू मुस्लिम, उन्होंने कहा ये नहीं, देश के मुद्दों पर बात करिए। और राहुल गांधी को और देश के प्रधानमंत्री को बैठ कर के आमने सामने खुली डिबेट होनी चाहिए और सभी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। देश की जनता देख लेगी, पता चल जाएगा। बीजेपी के नेता कह रहे राहुल गांधी कौन है जो मोदी जी उनसे डिबेट करे? यही तो है, मैंने कहा ना, चमचे बीच में कूद गए। इस बात पर तो तुम मान लेते हो, मान लिया इस बात पे, और संविधान बदलने पे यही बीजेपी के चमचे बोलते हैं, तब तुम नहीं मानते हो हमारी बात। ऐसा क्यों? बात प्रधानमंत्री की और राहुल गांधी की हुई है, तो फिर इनका क्या काम है चमचों का बीच में बोलने का? क्या लगता है आएंगे मोदी जी डिबेट करने राहुल गांधी से? नहीं आएगा, उसकी औकात नहीं जो डिबेट कर ले। वो टेलीप्रॉम्प्टर के अलावा तो बोल ही नहीं सकता एक शब्द। वो रैलियों में तो टेलीप्रॉम्प्टर से बोलता है। एक बार उसका टेलीप्रॉम्प्टर खराब करके देख लो, अगर एक शब्द भी बोल जाए। और टेलीप्रॉम्प्टर में देख करके भी जो व्यक्ति सही ना बोल पाए, तो किस काम क्या गलत बोलते हैं? देखे नहीं, इतने शब्द आए हैं बेनतहा। हेलीकॉप्टर वाली बात कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से बाई रोड, हेलीकॉप्टर से बाई रोड, नाले की गैस से चाय बनाना, बाद रडार को धोखा देने के लिए बादलों में घुस जाना है। ये कौन कौन सी साइंस पढ़ के आया है? लास्ट में क्या संदेश देंगे जनता को? देश की जनता से अनुरोध है कि इस बार देश का आखिरी चुनाव ना हो ये, और लोकतंत्र बचा रहे, संविधान बचा रहे, महिलाओं का सम्मान बचा रहे, किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिले, उसे एमएसपी पे गारंटी का कानून मिले, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिले, और छोटे व्यापारियों को जीएसटी के इस मार से बचाया जा सके। इसके लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जो आपको मताधिकार करने से रोके वहीं धरने पे बैठ जाओ और वीडियो और सब चीज़ लाइव चला करके देश की जनता को बताओ, और सब एक साथ मिलकर रहो, भाईचारे से रहो। और एक इंडिया का एक ही नारा है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल कर रहेंगे। आप लोग बरगलाते हैं जनता को कि आखिरी चुनाव, आखिरी चुनाव, आखिरी चुनाव। होगा नहीं आखिरी चुनाव, जब देश से संविधान खत्म हो जाएगा, और चुनाव संविधान के तहत होता है। तो जब देश में संविधान नहीं रहेगा, मनुस्मृति आ जाएगी, तो आप कैसे चुनाव कराओगे? कौन कहता मनुस्मृति आ जाएगी? कहाँ से लाते हैं बात ये सब? अरे आप कितने बड़े की बात करूं, मोहन भागवत का बयान है कि संविधान बदलने का समय आ चुका है। अब बता किसके नाम लूं, और किसका नाम ले सकता हूं? अब आरोप भी लगाते हैं कि अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं तो मंदिर धो दिया जाता है गंगा जल से। ये आरोप थोड़ा ही है, तो तुमने देखा है। तुम मंदिर की बात कर रहे हो, जिस मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास में रहते थे वो भी धो दिया। अभी कन्नौज गए। अरे वैसे तो तुम हिंदू बताते हो, और अगर हिंदू मंदिर जाता है तो फिर तुम मंदिर धोते हो। फिर कहते हो कि उनके साथ कुछ मुस्लिम थे इसलिए धोया। तो अभी वो कौन से एक मुस्लिम राज्यपाल है वो अभी राम मंदिर के दर्शन करके गया, तो वो मंदिर तो नहीं धोया भैया आपने, अगर मुस्लिमों से इतनी नफरत है तो। मोदी जी अभी तो कहा था राम मंदिर के उद्घाटन में जो अंसारी थे वो आए थे, हाँ, और कांग्रेस नहीं आई, मंच से बोला मोदी जी। यार मैं तेरे कहने से तेरे बुलावे पे आऊँ या ना आऊँ ये कौन कर रहा? मंदिर में जाऊं या ना जाऊं, और अगर हम लोग मंदिर जाते हैं तो वो भी तो मुसलमान थे, राम मंदिर के उद्घाटन में गए तो जाने, तो वो क्यों नहीं धोया? वो क्यों नहीं धोया? और अब देश की जनता समझ चुकी है, जो हमारे मंदिर जाने पर मंदिर को धुलवाएंगे देश की जनता इस चुनाव में उनको ही धुल देगी, उनको ही सफाई कर देगी। की भी जमानत हो चुकी है और दहाड़ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए सब राजनीतिक पार्टियां आएंगी मैदान में, और इंडिया गठबंधन का एक घटक दल है अरविंद केजरीवाल, तो बोलेगा। आपको पता है देश में बनिया का एक ही तो मुख्यमंत्री था, इन्होंने वो भी जेल में डाल दिया था बनिया जाति से। तो वो बनिया भी नाराज़ हो गया इनसे कि हमारा एक तो मुख्यमंत्री बना, वो भी जेल डाल दिया इन्होंने। तो इनके पास बचा क्या? किसान इनसे नाराज़ है, युवा इनसे नाराज़ है, महिलाएं इनसे नाराज़ हैं, कर्मचारी इनसे नाराज़ है, छोटा व्यापारी इनसे नाराज़ है, तो फिर इन्हें वोट कौन देगा? आपको एक सर्वे बताता हूँ, एक बहुत बड़ा एक प्राइवेट एजेंसी ने सर्वे कराया, उसमें 33% बीजेपी की वोट बैंक खिसक चुका है। 33%। लेकिन उसमें एक 39% उनका वोट बैंक था, तो 33 घट गया। सर्वे में नहीं हाँ। जो होता है उसके हिसाब से आता है, एक सर्वे का एक अलग नियम होता है, और उसमें भी उसने एक साफ बताया। देखिए सर्वे करने वाले ने जो बताया, मैं उस पर बड़ी विश्वसनीयता रखता हूँ कि उसने आज तक जितने किए कि दुनिया के बड़े सेफोलॉजिस्ट में नाम आता है योगेंद्र यादव का। उसने स्वीकार किया कि इसमें महिलाओं का नहीं है, क्योंकि हमारी टीम में महिला नहीं थी तो हम महिलाओं का नहीं ले पाए।
तो उसमें उसने 10% और कम कर दिया महिलाओं की वजह से, तो कह रहा 25% तो गया। तो ये बहुत बड़ा है, आप ये नहीं मानो, ये आंधी चल रही है इंडिया गठबंधन की, आंधी है, और वो साइलेंट वाली आंधी है, क्योंकि जनता वोट डाल रही है, इस बार बता नहीं रही है, और ये जो बताती नहीं है, ये वो वाली आंधी है जो सन 77 में इंदिरा के खिलाफ आई थी, तब भी जनता स्वयं चुनाव लड़ी थी, तब इंदिरा को हराया था, और ये इस बार जनता चुनाव लड़ रही है मोदी को हराने के लिए। अब कोई मुद्दा नहीं चलेगा क्या? कोई मोदी जी गारंटी पसंद नहीं करेंगे क्या? पसंद नहीं करेगा। देखिए 10 साल तुमने गारंटी दी, तुम्हारी एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई, तो जनता कब तक जुमलों में रहेगी? तो अब एक ही चीज़ कह रही है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए जुमलों की सरकार। ठीक है, बड़े नेता हैं, संजय सिंह वो हैं जिन्होंने संसद के अंदर मोदी को ललकारा था, उसी से खफा होकर के संजय सिंह को उन्होंने 6 महीने जेल में रखा, अरविंद केजरीवाल को 2 महीने जेल में रखा, और जब क्रांतिकारी जेल जाता है तो समझ लो वो तप करके निकलता है, और जैसे सोना आग में जाने के बाद कुंदन बन जाता है, उसी तरीके से क्रांतिकारी तप कर एक बड़ा क्रांतिकारी बनता है। और जब दोनों क्रांतिकारी बाहर आ गए हों, और जब देश में क्रांतिकारी घूमते हैं, तो ये देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई? ये आज़ादी की आज़ादी लड़ाई? उस समय देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, आज देश संविधान की आज़ादी के लिए लड़ रहा है, तो संविधान को आज़ाद कराना है। लेकिन एक सवाल लास्ट में था, उस संविधान आप विपक्ष के नेता कह रहे हैं, चाहे गृह मंत्री का बयान हो अमित शाह, चाहे प्रधानमंत्री का बयान हो, दोनों तो ये कहते हैं संविधान और लोकतंत्र से ही देश चलता है और देश उसी से चलेगा। देखिए बिल्कुल संविधान और लोकतंत्र से देश चलता है। बताइए, उनकी जो राजस्थान की डिप्टी सीएम है, उसने कहा कि हम संविधान बदल देंगे, देश के प्रधानमंत्री ने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? जब अरुण गोविल मेरठ से चुनाव लड़ रहा था, उसने कहा कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने क्या कार्रवाई की उनके खिलाफ? जो उनके और नेता हैं जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? तो ये इसी तरीके से कहलवाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, वो कहते रहते हैं और ये करते रहते हैं। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं 400 सीट इसलिए चाहिए कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के भ्रष्टाचारियों को रोक सके। देखिए, भ्रष्टाचारियों को अगर रोक सकते हैं तो भ्रष्टाचारी तो सारे बीजेपी में आ गए। मोदी ने कहा था कि एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, सबको बीजेपी में लाकर छोड़ूंगा, तो सबको ले आए बीजेपी में। जिस भ्रष्टाचार पे, जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप देश का प्रधानमंत्री लगाता हो और उसी को फिर बीजेपी में शामिल कर लेता हो, तो क्या कहोगे? भ्रष्टाचारियों का सरदार नरेंद्र मोदी। और अब एक ही देश में नारा है, बलात्कारियों का हाथ, बलात्कारियों, नरेंद्र मोदी का हाथ बलात्कारियों के साथ, बलात्कारियों के साथ। वो तो कह रहा बाबा साहब की इज्जत जो है कांग्रेस पार्टी नहीं करती, मोदी जी का क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को देश का कानून मंत्री बनाया, देश का संविधान बनाने के लिए उनको चुना गया। कौन कहता है नहीं करते? मोदी जी कह रहे हैं। नहीं, झूठ बोलता है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। अच्छा बताइए, इन्होंने क्या उनके लिए किया? बताइए, बीजेपी ने बाबा साहब के संविधान को तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया? कहाँ तोड़ रहा है? 2018 2 अप्रैल अगर आपको याद हो, बाबा साहब के अनुयायी को पूरे देश के अंदर आंदोलन क्यों करना पड़ा था? बाबा साहब के दिए हुए अधिकार, बताइए 10 साल हो गए, बाबा साहब ने जो संविधान में आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को इन्होंने आज तक पूरा किया है? आरक्षण तो देश में लागू नहीं, आरक्षण नहीं दे रहे ना, कहाँ दे रहे हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती के आज भी बच्चे 2.5 साल तक इको गार्डन में बैठे रहे, रोज उन पर लाठीबाजी। आरक्षण खा गए तभी तो वे बच्चे वहाँ बैठे थे। क्या ना मोदी वोट जिहाद शुरू कर चुके, कांग्रेस वोट जिहाद की अपील कर रही है। बात हम बात ही नहीं करते, जिहाद प्याद की बात ही नहीं करते हम। प्रधानमंत्री देश की बात करें तो प्रधानमंत्री कहा है, प्रधानमंत्री से बड़ा झूठा आदमी नहीं है, उसकी बात और गधे की लात बराबर हो जाती है। राहुल गांधी ने चैलेंज दे दिया कि आमने सामने डिबेट कर लीजिए।